नमस्कार आप सभी को। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूं आपको बताते हुए कि आज ही अभी न्यूज आई है कि आरसीएम ने एसएपी सर्वर पर अपना पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया है और हमारा काम अब और तेजी से होगा और अपडेटेड वर्जन में होगा। और एक खुशखबरी और है हमारे पास आप सभी के लिए। हम सभी शुरू करने जा रहे हैं आज से काम की बात लीडर्स के साथ। जैसा कि आपको पता ही है कि यूट्यूब पे बहुत सारा आजकल हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो एक बात हम करना चाहते हैं जिससे हम पॉइंट टू पॉइंट कुछ चीजें सीख पाए अपने अपने सीनियर अपलाइन से, जिन्होंने अपने फील्ड में मेहनत की है, अचीवमेंट ली है लाइफ के अंदर। तो उस सीरीज में आज पहला सेशन है काम की बात लीडर्स के साथ। तो आज का विषय है कि 1 तारीख से 10 तारीख तक हम लीडर किस तरह काम करें जिससे बड़े से बड़े रिजल्ट आ पाए और वो अचीवमेंट कर पाए। उसी सीरीज में आज हमारे ग्रेट अपलाइन और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जब वो आरसीएम में जुड़े तो करना नहीं चाहते थे, पर जब जुड़े तो लगातार ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं और कोरोना लॉकडाउन में भी उनका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे बहुत सारे लोगों के कोच, जिन्हें लोग बहुत सुनना पसंद करते हैं, जिनके फैन है, सेमिनार हाउस फुल रहते थे। तो आज उनसे हम एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलेंगे। तो आज के विषय में बातचीत करते हैं कि 1 से 10 तारीख तक किस तरह काम करें कि बिजनेस बढ़ जाए। तो मैं वेलकम करता हूं सुनील शर्मा जी आपका यूट्यूब चैनल पर। आपकी बातचीत से बहुत सारे लोगों को लाभ होने वाला है सर। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा सर कि क्या ऐसे काम करें जिससे हमारा काम 1 से 10 तारीख में शुरुआत में ही बहुत तेजी से बढ़ जाए। ओवर टू यू सर। जी 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 सभी को नमस्कार। ऑल व्यूअर्स को मैं बधाई देना चाहूंगा जगदीश जी ने जो ये चैनल शुरू किया है, और बहुत सारे लीडर से आपकी बात होने वाली है, बहुत सारी काम की चीजें आपको मिलने वाली हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि सेशन 1 में मतलब मुझसे शुरुआत हो रही है, और मैं जगदीश जी को इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर। आपका ये जो इनिशिएटिव आपने जो नई शुरुआत नई पहल की है, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी सर। तो आपका सवाल था सर कि शुरुआत के 10 दिन में आप क्या काम करें बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो सर पहला तो यही होता है कि लास्ट मंथ जो भी आपका बिजनेस गया है, जो भी सबमिट हुआ है, उसका आप लेग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें बिजनेस वाइज, और पूरा बिजनेस निकालें आप 5,000 तक हर ब्रांच में, एवरी ब्रांच का आप ड्रॉ कीजिए। जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपको ये पता रहेगा मेरा बिजनेस कहाँ से, किस किस स्टेशन से मेरा बिजनेस कितना कितना आया। तो उससे बेनिफिट क्या रहता है कि आगे का गोल आप सेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट था देन सेट योर टीम गोल फर्स्ट। अपनी टीम के साथ बैठ के पूरा स्ट्रक्चर निकाल के आप पहले टीम का गोल सेट करें। और नेक्स्ट पॉइंट है सेट टारगेट योर टीम। टारगेट टीम का टारगेट सेट करें, जिससे आपको ये पता रहेगा मेरा बिजनेस कहाँ कहाँ से कितना आना है। फिर आप इजीली उनका चेक पॉइंट्स बना सकते हैं कि 10 तारीख तक इतना होना चाहिए, 20 तक इतना होना चाहिए, और 25 और आगे लास्ट 30 या 31 तक हमारा बिजनेस इतना आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि बिजनेस कहाँ से कितना आना है, तो आप बात ही नहीं कर पाओगे, आप बिजनेस की मॉनिटरिंग नहीं कर पाओगे जी। और सबसे बड़ी बात है डू योर डायमंड क्लब, और या फिर 2 महीने का स्टॉक आप रख सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक आप ही को रखना पड़ेगा, क्योंकि सर जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, अब जिस तरह से सरकार ने छूट दी है, तो अब ये कोरोना तेज गति से फैलने वाला है। कब किस गली को, कब किस कॉलोनी को सील कर दिया जाएगा, कब किस फैक्ट्री को सील कर दिया जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है बड़ी अनसर्टेन बनी हुई है, इनका कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मेरा आपको पर्सनली मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, जब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं टीम को भी, व्यूअर्स को भी यही बताना चाहूंगा कि वो लोग 2 महीने का स्टॉक कम से कम अपने पास रखें। जो आरसीएम में मिलता है वो स्टॉक आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपका हेल्थ गार्ड हो सकता है, आपका नमकीन हो सकती है, बिस्किट हो सकते हैं, प्रोटीज का हो सकता है, दालें हो सकती हैं, मतलब खाने का जितना भी आइटम है। दूसरा क्या है, आपके नहाने के आपके साबुन हो गए, सर्फ, तेल, शैम्पू, ये स्टॉक अगर आपके पास रहेगा, तो मान लो 15-20 दिन अगर आपके एरिया में वो सिचुएशन आई कि बंद कर दिया गया, तो आप पे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी सर। जी सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा
तो सर आपने बताया कि अभी हमें डायमंड क्लब करना चाहिए, स्टॉक रखना चाहिए। तो सर अब स्टॉक की महत्वता अब लॉकडाउन में और ज्यादा बढ़ गई है। मैंने भी ये देखा है सर कि जिन लोगों के घर में स्टॉक है वो कम परेशानी उठा पाएंगे, और जिनके पास स्टॉक नहीं है उनके पास सामान की भी कमी रहेगी। तो सर ऐसे में हमारे साथ पीयूसी से कैसे संबंध होने चाहिए हमारा, जिससे काम कई बार बढ़ जाए? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा सर कि स्टॉक का क्या बेनिफिट होने वाला है और पीयूसी से हमारे संबंध कैसे होने चाहिए। जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पास 20-30 हजार या 50 हजार का अगर स्टॉक है और मान लो आस पड़ोसियों को भी सामान की जरूरत पड़ी, तो अगर आपने उनको एमआरपी पे भी अगर वो सामान दे दिया, क्योंकि बाहर तो शायद सुनने में आ रहा है कि एमआरपी से ज्यादा में लोग प्रोडक्ट दे रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। तो इससे क्या होगा कि अभी तक हो सकता है आपके पड़ोसियों से रिलेशन ठीक ना रहे हों, पर ये आपका वापस से एक रिलेशन दोबारा से क्रिएट हो सकता है और इन फ्यूचर वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करके आपके साथ काम कर सकते हैं। और रही बात पिकअप सेंटर होल्डर्स के साथ आपकी किस तरह के संबंध होने चाहिए, तो सर नीट एंड क्लीन आपके रहेंगे, आपका लेन देन उनसे ठीक रहेगा, तो वो आपको स्टॉक देने में, आपका बिलिंग करने में उनको कोई चैलेंज नहीं आएगी। दूसरा, जब आपकी छवि अच्छी होती है पिकअप सेंटर्स पे, तो वहां आपकी टीम से कोई भी व्यक्ति जाए और वो आपका नाम ले कि सर मैं सर की टीम से हूँ, तो आधा काम तो वो आपकी गुडविल कर देती है। वो पिकअप सेंटर वाला ये कहता है कि सर आप बिल्कुल सही जगह ज्वाइन हुए हो, वो कमाल के व्यक्ति हैं, वो गजब हैं और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप सर की टीम में हो। जी तो ये आपकी गुडविल वहां काम करने वाली है। जी जी जी, थैंक यू सर। ये गाइडेंस बहुत काम की है, बहुत काम आएगी हमारे, क्योंकि पीयूसी का रोल इस समय हमारे बिजनेस में अब कई गुना बढ़ गया है। सर राइट मेरा सर, अगला राइट। सवाल है कि फर्स्ट वीक में जैसे काउंसलिंग करनी होती है हमें टीम की, तो अब कोरोना जी चला हुआ है, लॉकडाउन है, सभी लोग अपने घर पे हैं, तो अभी हम काउंसलिंग को किस तरह करें जिससे वो इफेक्टिव और ज्यादा प्रभावी हो जाए हमारी काउंसलिंग? काउंसलिंग का सर ऐसा बताया जाता है कि आपके टोटल बिजनेस का जो उसको 10 से अगर आप भाग दे देंगे तो आपके 10 कोर लीडर्स निकल के आ जाएंगे, और उन 10-10 लोगों की अगर आपने प्लानिंग बनवा दी, उनके साथ काउंसलिंग कर ली, तो फिर आपको कोई चैलेंज होने वाला नहीं है। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप ग्रुप काउंसलिंग कर सकते हैं, जिनमें आप मेन पॉइंट उन्हें बता सकते हैं, जी और उनमें से भी जो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिनकी लेग सेट हैं, जो जिनको आप लीडर मानते हैं, उनकी आपको पर्सनल काउंसलिंग भी इसी जूम के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से करनी चाहिए, जिसमें पूरी आप उनसे बात करें, फैमिली से लेके बात करें, किस तरह के हालात हैं, क्या हैं, उसके बाद आप बिजनेस वाइज बात करें। उसमें 3 महीने का बिजनेस उन्हें पता होना चाहिए, वो रिकॉर्ड उनके पास रहे, और नंबर्स ऑफ वाइटल पॉइंट अगर आपको पता होंगे, आपके स्टेशन कितने हैं, पिकअप सेंटर कितने हैं, प्लान शोअर्स की संख्या क्या है, कितने लोग वेब पे वेबिनार देख पा रहे हैं, तो हमें ये पता लग जाएगा कि इतने वाइटल पॉइंट होने से हम यहाँ पहुंचे हैं। अगर मुझे दूसरी पिन चेंज करनी है या बड़ा बिजनेस करना है, तो मुझे वाइटल पिन की संख्या बढ़ानी होगी। तो इससे क्या होगा, उन्हें भी क्लियर होगा और एज ए लीडर आपको भी क्लियर हो जाएगा कि ये व्यक्ति कहाँ पहुंचने वाला है। जी सर। जी सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। सर मेरा अगला सवाल है कि अभी डायमंड क्लब को लेकर किस तरह काम करें जिससे, जैसे क्रिकेट के अंदर ओपनिंग अगर अच्छी हो जाए तो हमारा स्कोर काफी बन जाता है, तो डायमंड क्लब को किस तरह कैच करें अभी इस लॉकडाउन में, जिससे हमारा बिजनेस कई गुना बढ़ जाए सर? डायमंड क्लब के बारे में मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं तो 2015 में आरसीएम में डायमंड क्लब लॉन्च हुआ। जी तो हमें बताया गया था कि आपको एक पिन मिलेगी जिसपे 1 स्टार लिखा होगा, 1 साल में, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जी ऐसे करके वो स्टार बढ़ जाने थे। जी तो उसको जैसे हमने टीम में लागू किया तो लोगों ने ना करते उसको शुरू किया था, और जी हमें भी बड़ा अजीब लग रहा था कि यार हम ये मतलब क्या है। जी पर जब उसके रिजल्ट आए तो रिजल्ट बड़े कमाल के थे, बहुत सारे पिन अचीवर बने उसी डायमंड क्लब की वजह से। बिल्कुल। क्योंकि पहला एक सवाल आता था कि सर मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है, तो मैं कितने लोगों को ज्वाइन कराऊं। जी तो कोई भी लीडर उसका सटीक जवाब नहीं दे पाता था, क्योंकि यहाँ ज्वाइनिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता, कितने लोग परचेजिंग कर रहे हैं और कितने की कर रहे हैं, उससे कितना वॉल्यूम आता है, तो उससे पिन पिन और जो आपकी इनकम आती है वो उस पर डिपेंड करती है। तो
डायमंड क्लब आने से वो चीजें आसान हो गई कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बी लेग में 10 से 12 डायमंड क्लब कर देता है तो वो रॉयल्टी अचीवर बन जाता है। और टोटल मिला के लगभग 50 डायमंड क्लब हमारे पास होने चाहिए। और डायमंड क्लब से पहले की अगर मैं बात करूं तो 30 तारीख को लोग क्लोजिंग करते थे, 30 तारीख को लोग खरीदारी करते थे, लास्ट डेट में लोग लगते थे कि स्लैब लग जाए, ऐसा कुछ चक्कर था। पर बड़ा कमाल का काम हुआ, डायमंड क्लब 10 तारीख को होना शुरू हो गया और गजब की बात यह हुई कि 50% जो बिजनेस है वो 10 तारीख को आ जाता है। तो किसी का अगर 50 लाख 10 तारीख को आ रहा है तो उसे क्लियर पता है कि उसका 1 करोड़ का बिजनेस जाएगा। डायमंड क्लब से पहले इन चीजों का पता लगाना मतलब अनिश्चित था, मतलब पता ही नहीं था कि कितना क्या जाने वाला है। तो इसने बहुत बेनिफिट हुआ है सर डायमंड क्लब करने से। जी बिल्कुल सर। मैं भी बताना चाहता हूं सर कि अपने अनुभव से कि उस समय मेरे साथ भी अपने पास्ट में ऐसा ही रहा कि जब 2015 में आरसीएम में डायमंड क्लब आया, मैंने भी नहीं किया। पूरा 1 से 1.5 साल लगा मुझे डायमंड क्लब को समझने में कि इससे बहुत कई गुना स्पीड बढ़ सकती है नेटवर्क की, और कहीं ना कहीं अपना चेक, अपना बिजनेस मायने रखता है सर। तो मैं अगला सवाल पूछना चाहता हूं सर कि इस समय जो हम लोग काम कर पा रहे हैं, टीम अलग अलग जगह, कहीं रेड जोन है, कहीं ग्रीन जोन है, कहीं येलो जोन है, तो इस समय एक लीडर को मैक्सिमम निकालने के लिए अपने बिजनेस में जिससे वो ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए, तो किन चीजों को कैश करना चाहिए, किन पॉइंट को और ज्यादा कैश करना चाहिए जिससे उसका काम कहीं ना बढ़ जाए सर? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा सर कि इस दौरान मतलब किन चीजों को कैश करे। तो मोटा मोटा सवाल ये है कि सर इस समय अपलाइन के संपर्क में रहना निहायत जरूरी है, क्योंकि ये बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो अपलायंस के पास सॉल्यूशंस होते हैं और आपको पता है डाउनलाइंस के पास चैलेंजेस रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं। और अपलायन शायद इसीलिए बनाई गई है कि वो आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकती है। तो पहले तो अपनी अपलायन के संपर्क में रहें। दूसरा, ये टेक्नोलॉजी सीखनी निहायत ही जरूरी है। मैं मानता हूं कि जिन लोगों को ये नहीं आता तो उनके जो बच्चे हैं, आजकल बच्चे बड़े एडवांस हैं, तो वो उनकी हेल्प ले सकते हैं। और सर अपनी टीम से जूम के माध्यम से कनेक्ट रहिए, काउंसलिंग कीजिए, लगातार उनको मॉनिटरिंग कीजिए। और उनकी अगर आप प्लानिंग बना के दे देंगे तो काम टीम को करना होता है सर, टीम अपना काम करेगी, लीडर अपना काम करेगा। तो हर व्यक्ति ईगल अपना काम करे, रनर अपना रनर वाला काम करे, रॉयल्टी वाला काम करे। तो हर आदमी जब अपना अपना काम संभाल लेगा तो काम सर इजी हो जाएगा। और टूल्स और टेक्नोलॉजी को आपको ज्यादा काम में लेना चाहिए, मैं ऐसा कहता हूं। जी। तो अभी मैंने सुना है सर कि आरसीएम की तरफ से यूट्यूब पर यूईएस का चैनल है जिस पे रोज हमारे कोर लीडर आते हैं सर, तो उसको हम किस तरह और ज्यादा कैश कर सकते हैं सर 10 तारीख से पहले सर? जी बहुत बहुत बढ़िया आपने पूछा सर कि पहले क्या इशू रहता था कि जब आप किसी को सेमिनार में लेके जाओगे तो आपको पहले पर्सनली उसके पास जाना पड़ता था, उसको प्लान दिखाओ, उसको सेटिस्फाई करो, फिर सेमिनार वाले दिन फिर जाओ उसके पास और फिर उसे अपनी बाइक पे बिठा के लाओ। वो लाना, वो करना, वो जाना, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय उसमें आपका जाया जाता था। अभी कोरोना काल में अगर हम इसका पॉजिटिव पक्ष देखें तो कोरोना काल में क्या हुआ है कि लोग घरों पे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ जॉब के साथ चैलेंज है, बिजनेस के साथ चैलेंज है। तो आप अगर एक नई लिस्ट बना के अगर उनका नाम लिख के उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग करेंगे और उन्हें आप इनवाइट कर देंगे, सर एक बहुत कमाल का प्रोग्राम होने वाला है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप एक बार जरूर देखिएगा और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। और इस समय सर उस काम की आपको जरूरत है, तो इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। तो जब आप एक्साइटमेंट के साथ और उस प्रोग्राम की आप एडिफिकेशन करके, उस लीडर की एडिफिकेशन करके अगर लोगों को इनवाइट करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि सर लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। अगर आप 10 लोगों को कॉल करेंगे तो आपके 4 लोग 6 लोग, और वो आपकी इनविटेशन पे डिपेंड करेगा कि वो लोग उसको ज्वाइन करेंगे। और लोग कर रहे हैं, लोगों को ज्वाइनिंग आ रही है, लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं, और एक बार जो उसमें आ जाता है वो उसको कंटिन्यू करता है सर, ऐसा भी सुनने में आ रहा है टीम का फीडबैक। जी सर। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। 1 से 10 तारीख तक मुझे अपेक्षा है कि हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे सर। और जैसा हमारे गुरुदेव श्री रामकिशन जी बताते हैं, इस समय लीडर को डायमंड क्लब किस तारीख को करना चाहिए जिससे काम बढ़ पाए सर?
सर ये लीडर की सोच, उसका विजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब करेगा। 10 तारीख उसकी पहली तारीख नहीं होती सर, वो लास्ट डेट है डायमंड क्लब करने की। जी जी और 1 से 10 तारीख आपको डिसाइड करना है कि आप किस डेट को करेंगे। जी सीधा सिंपल बात है कि अगर आप लीडर 9 तारीख को कर रहा है तो उसके पास 1 दिन बचता है अपनी टीम से बात करने का। और जी। मुझे नहीं लगता 1 दिन में वो इतने सारे लोगों से बात कर पाएगा। नहीं अगर वही लीडर 5 तारीख को करे तो 5 दिन बचेंगे। और जिस तरह से हमारे सीनियर लीडर और स्पेशली जगदीश कबीरा जी भी 1 तारीख को बहुत प्रेफर करते हैं कि भाई 1 तारीख को अगर आप कर लोगे तो आपके पास 9 दिन बचे हैं अपनी टीम से बात करने के लिए, टीम से। और जब आप ग्रुप में डालते हो ना, मेरा हो गया आपका कब, जी जी जी। तो हर आदमी को लगता है यार मैं पीछे नहीं रहना चाहता, मतलब उससे एक कहानी बनती है, एक माहौल बनता है, और ये बिजनेस माहौल का है। तो जी सर एज ए लीडर आपको 1 तारीख को करना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी सर, हमने भी ये पहल इसलिए शुरू की कि गुरुदेव ने बताया कि लीडर टीम से पहले करता है कोई भी काम, और टीम लीडर जी को जी फॉलो करती है। तो जैसा सर अभी 4 तारीख हो चुकी है और अभी वेबसाइट पे हमारा काम चल रहा है, वेबसाइट अपडेटिंग हो रही है सर। बहुत सारे अपडेटिंग हमें मिलेंगे सर। तो वेबसाइट खुलते जी ही यानी कल 5 तारीख को हमें क्या काम करना चाहिए जिससे एकदम बूम आ जाए सर बिजनेस में? क्योंकि इस महीने का नारा भी है जून का जुनून। तो एकदम क्या काम करें सर? कल का क्या काम होना चाहिए सर? नहीं, जून का जुनून नारा, वो लोग जुनूनी हो रहे हैं, उनका आपने फीडबैक आ रहे हैं लोगों के, लोग बहुत एक्साइटेड है जून को लेके। जी क्योंकि हमारा जो क्वार्टरली जो टारगेट रहता है ना, तो जून की टारगेट मंथ में काउंट होता है। जिन जी लोगों को सितंबर में टेक्निकल क्वालिफाई करना है, तो मेरा ऐसा मानना है उन्हें जून से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जून बहुत हमारा मतलब बहुत इस तरह का मंथ है कि जिसमें हमें बहुत स्पीड से काम करने की जरूरत है। जी तो ये मैं कहना चाह रहा था कि आप जून को स्पेशली इस पे काम करें आप। जी। तो हम मीटिंग जी के एंड में आ गए हैं सर, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट जी ही ये इस तरह के सेशंस लेंगे सर। तो मेरे मन में एक सवाल बहुत चल रहा है, और ये व्यूअर्स का भी जरूर होगा, कि सुनील शर्मा जी का ऐसा कौन सा कारण है जिस वजह से इस कोरोना में भी टीम ने धूम मचा रखी है सर? बिजनेस लोगों के इधर-उधर हो सकते हैं, पर आपका बिजनेस लगातार तेज गति से ग्रोथ कर रहा है। तो आप उसमें किस चीज को क्रेडिट देना चाहेंगे? कुछ ऐसे टिप्स, एक फाइनल, एक ऐसी कोई बात जो आपकी सफलता का नहीं, राज क्या है बातें बिजनेस कोरोना में? आपने जी जी आपने सवाल ऐसा पूछा है कि जिसपे बात बहुत सारी है, कोई 2-4 बातों में इसको नहीं किया जा सकता। ये जी, सवाल बड़ा जी, उस तरह जी, का आपने पूछा है, इस पे किताब लिखी जा सकती है सर। पर जी, मैं 2-4 बातों से बताना चाहूंगा कि जब मैं इस बिजनेस में शुरू हुआ, तो जी, इससे पहले बताते हैं, मोबाइल की शॉप, मेरी मोबाइल की शॉप थी। जी, तो मुझे जब इस बिजनेस के बारे में पता चला कि इस बिजनेस में आप पाइपलाइन बना सकते हो, पैसिव इनकम कमा सकते हो, सिक्योर्ड इनकम कमा सकते हो, तो मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे दादाजी हरियाणा पुलिस में थे, पापा आर्मी से थे, वो भी इस तरह की इनकम नहीं ले पाए। गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे परिवार में रहे, और अगली जनरेशन को ये सोचना पड़ा कि अब मैं क्या करूं। जी, तो मुझे समझ में आ गया कि अगर सुनील इसको ताकत से कर जाएगा तो अगली पीढ़ियां सेट है, मतलब उन्हें ये सोचना ही नहीं पड़ेगा अब मैं क्या करूं, मतलब बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये जी, सोच के मैंने काम करना शुरू किया। जी, और 2013 से जब रीस्टार्ट हुआ, तो मुझे याद है 5 साल मैंने शायद कोई बर्थडे नहीं मनाया, मैंने कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की, मैंने मतलब सोशल जितने भी प्रोग्राम रहते हैं सारे अवॉइड किए। मेरी अकेली बहन है, उसके वहां जितने प्रोग्राम थे मैं शायद किसी में नहीं गया। मैं उसको हर बार बोलता था कि 2020 के बाद मैं तेरे हर प्रोग्राम में रहूंगा, मेरे को काम कर लेने दे। जी, और जिस रिदम के साथ, जिस स्पीड के साथ काम किया, और जब आप ठानते हो तो चैलेंज भी ठानते हैं। मेरी वाइफ 1.5 साल बेड पे रही, उसके बाद भी मेरी कोई मीटिंग मैंने मिस नहीं की। जी, बड़ा अलग तरह का चैलेंज था, पर जुनून था कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि मेरे पास आरसीएम के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। जी, मुझे एक चीज समझ में आती थी, ये वो चीज है जो मेरे को उससे बाहर निकाल सकती है, और मैंने तेजी से काम किया। लीडर्स तैयार हुए, अपलाइन का सहयोग रहा, सिस्टम का सहयोग रहा, और मेरे जितने भी सीनियर साथी टीम में हैं, उन्होंने बहुत मन लगा के बहुत सीरियसली काम किया, और जिस वजह से हम लोग डायमंड क्लब की एक बड़ी फौज बना पाए। जी, और इस वजह से कोरोना का ज्यादा कोई इफेक्ट इस टीम पे नहीं है सर। जी, 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 थैंक यू सो मच। और मैं सभी व्यूअर से भी ये कहना चाहूंगा सर कि हम सेशन 2 जल्दी लेके आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अभी अगला सेशन हम किस विषय पे करें, जिससे हम सर से भाई बहुत कुछ दिक्कत है। सीख पाए सर।
इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस जो टीम में एक टूल का काम करेंगी लाइफ टाइम, हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, अपने कीमती समय में से इतना अच्छा क्वालिटी टाइम देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जय आरसीएम, जय हिंद सर। जय आरसीएम सर, थैंक यू।